नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर। और हम पढ़ रहे हैं पीएचपी, वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। और आज हम पीएचपी सीरीज में बात करेंगे अरे के बारे में। तो सबसे पहले आप अपना फाइल और फोल्डर ऑर्गेनाइज कर लें। हम हर एपिसोड में आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए बताते हैं। और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम अरे रखा है, और यहाँ पे एक उसके अंदर में मैंने इंडेक्स फाइल बना के रखा है इस तरह से। और अभी तक हमने कुछ नहीं किया। हमने एक वेरिएबल लिया है नेम और उसका नाम रखा है माइकी, जो मेरा दोस्त का नाम है, और हमने उस नाम को इको किया है। ये वेरिएबल क्लास में ही आप लोगों ने सीख लिया होगा। और इसे मैं सेव करने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र पे आप देख पा रहे हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आपको माइकी दिखाई दे रहा है। तो आज हम जानेंगे अरे के बारे में। तो अरे बोलिए, एरे बोलिए, जैसे आपको बोलना चाहे। वैसे मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप लोग सही से कर ले। जो आपको बोलने का दिल करे वो आप बोल सकते हैं। इसका स्पेलिंग मैं बताता हूँ, ARRAY है। आपको जो बोलने का आप बोल सकते हैं। मैं फ़िलहाल इस सीरीज में अरे बोलूँगा। तो अरे का मतलब आप समझ जाइएगा। इसमें क्या होता है, ये मल्टीपल वेरिएबल टाइप्स है, वन टाइप ऑफ। जैसे कि देखिए, हम लोग हमेशा कोई भी प्रोग्रामिंग को अगर नॉन टेक्निकली समझ जाते हैं तो ज़्यादा समझ में आती है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मुझे एक दोस्त का नाम सेव करना है अपने प्रोग्राम पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, और मेरा दोस्त का नाम माइकी, वो मैंने यहाँ पे सेव किया इस वेरिएबल में, और मैंने उसे इको किया, हमें माइकी दिखाई दे रहा है। अब मान के चलिए कि मेरे 3-4 दोस्त हैं और मुझे सभी का नाम सेव करना है, तो मैं क्या करूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे name1 कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में मैं इसी को कॉपी करूँगा, ठीक है। और उसके बाद में मेरा जो दूसरा दोस्त है उसके लिए मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा, और इसे मैं name2 करूँगा। और उसके बाद में माइकी की जगह पे मेरा जो दूसरा दोस्त है बिली, मैं उसका नाम लिख सकता हूँ। और अगर मुझे और एक दोस्त का नाम अगर सेव करनी हो तो मैं फिर से कॉपी करूँगा, और उसके बाद में इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और मेरा जो तीसरा दोस्त है name3 पकड़ लीजिए उसको, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा, जैसे कि जग्गू। ओके। तो इस तरह से मैं अपने 3 दोस्तों के नाम लिखने के लिए मैंने 3 वेरिएबल का यहाँ पे इस्तेमाल किया। और जब मैं उसे इको करूँगा तो इस तरह से मैं नेम, उसके बाद में name1, name2, name3 करके तीनों में एक ही साथ में इको कर सकता हूँ। वो तो आपको पता ही है क्योंकि अभी तक आपने वेरिएबल पढ़ लिया होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं name1 कर देता हूँ, देखिए, और इसे हम अगर सेव कर देंगे और इधर रिफ्रेश में देखिए आपको माइकी दिखा रहा है। और अगर इसे मैं name2 कर दूँगा और इसे हम लोग सेव करेंगे और इस बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखिए बिल्ली दिखा रहा है, मेरा सेकेंड वाला दोस्त। और इसे अगर मैं name3 कर दूंगा और इसे अगर मैं सेव कर दूंगा तो आप देखिए रिफ्रेश करूंगा, आपको जग्गू दिखा रहा है। और मैं चाहूँ तो एक ही बार तीनों का नाम भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ $, उसके बाद में name1, ओके, और उसके बाद में मैं लिख सकता हूँ name2, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ name2, ओके, और उसके बाद में मैं लिख सकता हूँ name3। इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमने डॉलर मिस कर दिया, इस डॉलर को हम लोग चलिए डॉलर दे देते हैं यहाँ पे, और मैं इसे सेव कर दूँगा। और इस बार हम लोग तीनों का नाम हमें दिखना चाहिए। रिफ्रेश करके देखते हैं तो हम लोग को तीनों का नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गलती से मैंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे मैं डॉट लगा सकता हूँ, ठीक है, ये रिफ्रेश। और आपको तीनों दोस्त का नाम दिखाई दे रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा जगह चाहिए, जैसे कि स्पेस वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल है, इसके लिए हम लोग एक स्पेस ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और उसे यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देते हैं। डॉट के थ्रू से हम लोग ज्वाइन करते हैं पीएचपी में। हम इसे सेव करेंगे और थोड़ा रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए माइकी फिर थोड़ा सा स्पेस दिखाई दिया। और ये जो स्पेस है, ये स्पेस को हम कॉपी भी कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस लिया मैंने ताकि हमें थोड़ा सा दिखाई दे, ओके, यहाँ पे। और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इस तरफ तो डॉट है, इस तरफ एक डॉट चाहिए हमें, यहाँ पे डॉट, ये देखिए। तो अभी हमने ब्लैंक स्पेस बीच में ऐड कर दिया है। अब मैं इसे सेव कर दूँगा और उसके बाद रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपको मेरा तीनों फ्रेंड का नाम दिखाई देगा। या फिर इसके जगह पे आप BR भी लिख सकते हैं ताकि आपको नीचे नीचे दिखाई दे। यहाँ पे अगर मैं इसे BR लिख दूँगा, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। आपको पता है BR ब्रेक टैग होता है HTML में। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए इस तरह से दिखाई देगा। और ये BR को अगर मैं कॉपी कर लूँ और बाकी दोनों में लगा दूँ, यहाँ पे मान के चलिए, तो देखिए अभी मेरा तीनों फ्रेंड का जो नाम है वो आपको नीचे नीचे दिखाएगा। ये रहा, माइकी, बिल्ली और जग्गू। तो ये हमने 3 दोस्त का नाम इको किया, वो भी एक एक वेरिएबल लेके।
लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा हम लोग अरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका वेरिएबल सेम टाइप है, हमेशा कोशिश करें कि वेरिएबल एक ही जैसा है, तो आप अरे का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे नेम्स के जगह पे एक ही बार में लिख सकते हैं फ्रेंड नेम। यहाँ पे मैंने नीचे लिख के रखा है, लेकिन आपके लिए मैं फिर से करके आपको दिखाता हूँ पूरा स्क्रैच से। अब सेम चीज़ हम लोग अरे की मदद से करेंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे डॉलर लगाना है। उसके बाद में जो भी उसका नाम है, जैसे कि यहाँ पे मैं फ्रेंड्स का नाम रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं फ्रेंड नेम करता हूँ। ओके, मैं अपना वेरिएबल का नाम जो भी दे रहा हूँ, अपना अरे वेरिएबल का नाम आप लोग जो भी दे सकते हैं। यहाँ मैं फ्रेंड्स नेम मतलब मेरा बहुत सारे दोस्तों का नाम मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे वेरिएबल में इक्वल्स टू लगाते हैं, इक्वल्स टू लगानी है। ओके, और यहाँ पे पहले क्या होता था कि इस तरह से लिखते थे लोग ARRAY इस तरह से, और उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट दिया जाता था और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके बाकी सब इसके अंदर लिखा जाता था। ये पुराना स्टाइल है, लेकिन मैं तो नया स्टाइल से लिखता हूँ, तो इसे हम लोग इस तरह से नहीं लिख के हम यहाँ पे ओनली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो हो गया। आपको इसके आगे आरे लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए मैं दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले हम लोग ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये नया वाला है। तो इस तरह से आपको ब्रैकेट लगानी है और जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो आपको लिखनी है इसके अंदर में। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ अजय। ओके, और उसके बाद में मैं चाहता हूँ यहाँ पे और एक फ्रेंड, यहाँ पे आपको कोमा देना होगा, फिर से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए विजय, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे और एक कोमा देना होगा आपको इस तरह से, और उसके बाद में मान लीजिए उसका और एक फ्रेंड का नाम लिख देते हैं रिंकी। ओके, इस तरह से, लेकिन इसे भी आपको ब्रैकेट आपको कोट में रखना पड़ेगा। सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंगल कोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह से आप कोट के अंदर में रखें। अब हम इसे सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 फ्रेंड का नाम सेव किया था, अब हम एक ही जगह पे तीनों फ्रेंड का नाम सेव किए हुए हैं और इसे हम लोग अरे बोल सकते हैं। ये एक डाटा टाइप है PHP में, जहाँ आप मल्टीपल वेरिएबल्स रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे एक ही। ऐसे बहुत बार ज़रूरत पड़ता है जब आप डाटाबेस से डाटा फेच करेंगे, उस टाइम में डायरेक्टली शो नहीं करके उसे हमें एरे में रखना पड़ता है। उसके बाद जाके उस एरे को हम लोग लूप करते हैं और अपना जो डाटा है उसे शो करते हैं। इन फ्यूचर आप धीरे धीरे जब आप काम करने लगेंगे तो आपको सारे सिनेरियो पता चलेगा। अभी बस आप सोचिए कि अरे एक डाटा टाइप है और उसमें हम लोग मल्टीपल वेरिएबल सेव कर सकते हैं। सिंपल। आप ज़्यादा अगर सोचने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपका टेंशन हो सकता है। तो चलिए, अब बारी रहा कि हमने सेव तो कर दिया कि इस बार हम लोग क्या करेंगे। तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आया होगा कि हम लोग इसे इको कर सकेंगे। तो चलिए इको करके देखते हैं। इको, उसके बाद में जो फ्रेंड नेम है, तो यहाँ पे मैं उसे फ्रेंड नेम यहाँ पे मान लीजिए मैं इको करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा फ्रेंड नेम। ओके, इस तरह से टाइप कर दिया। अब चलिए हम लोग सेव करते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या होता है। देखिए 3 दोस्त का नाम है अजय, विजय और रिंकी, जिसे मैं इको करना चाहता हूँ और हमने आरे में रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आरे बोल रहा हूँ, एरे बोल रहा हूँ, जो भी आपका जो दिल करे उसका जो स्पेलिंग है वो ARRAY है। तो जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं आप लोग करिए। मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं आरे या तो एरे बोल सकता हूँ। उससे ज़्यादा अगर अच्छा इंग्लिश बोलना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं, मुझे पता है। तो खैर इंग्लिश को छोड़ते हुए हम लोग PHP में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसे अब रिफ्रेश करेंगे। इसे सेव करने के बाद अब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपको इस तरह से एक एरर मैसेज दिखाई देगा, बता रहा है कि आपको लाइन 9 में आपका एरर है। जी हाँ, क्योंकि आप अरे को डायरेक्टली इको नहीं कर सकते। जैसे आप वेरिएबल को इको कर देते हैं उस तरह से ये इको नहीं होगा। अगर आप इको करना चाहते हैं तो एक काम किया जा सकता है, फ्रेंड नेम और उसके बाद में 1 2 3, यहाँ पे हमारा 3 वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब आरए सिस्टम है तो शुरू वाला जो होता है वो 0 काउंट होता है, 1 2 मतलब 2 ही है एक्चुअल में देखा जाए। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा सकते हैं। ओके, इस तरह से आपको ब्रैकेट लगानी होगी और यहाँ पे आप देंगे 0। और इस बार अगर हम लोग इसे सेव कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अजय दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं है, ये तीनों के बाद में लाइन ब्रेक नहीं है, इसलिए उस तरह से दिखा रहा है। चलिए हम लोग एक लाइन ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता चले ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग होना चाहिए। ये नेम 3 के बाद में, ठीक है, यहाँ पे हमने एक BR लगा दिया। अब हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। देखिए मेरा जो फ्रेंड का नाम है अजय, जो हमने अरे में रखा है यहाँ पे। तो चलिए वेरिएबल तो आज हम लोग नहीं पढ़ रहे, तो एक काम करते हैं, वेरिएबल को उड़ा देते हैं। उड़ाएंगे क्यों, इसे हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसे कमेंट्स कर देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके।
ओके, तो ये वाला हम लोग कमेंट कर देंगे। चलिए, उसके लिए फ्रंट स्लैश आपको लगाना होता है सबसे पहले, और यहाँ पे ऊपर जो स्टार है स्टार लगाइए, वो कमेंट्स हो जाएगा। और जहाँ पे आपको एंड करनी है वहाँ पे फिर से स्टार लगाइए, और उसके बाद में और फ्रंट स्लैश है उसे लगाइए। हो गया, अब बिल्कुल साफ। अब इसे हम लोग सेव करेंगे और इस बार देखते हैं। देखिए आपको अजय दिखा रहा है, मतलब ये पहला वाला जो 0 में है, इसका जो सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम है अरे का, वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लें। वैसे ये सही बनाया गया है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये ऐसे ही बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। ओके, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसे साइड कर दूँ। हम लोग विजय प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे मैं 2 प्रिंट करूँगा तो देखिएगा विजय के जगह पे रिंकी प्रिंट होगा। तो चलिए हम लोग इस बार सेव करते हैं, रिफ्रेश, रिंकी प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली 1 2 3 होना चाहिए, लेकिन अरे जो है उसका इंडेक्सिंग 0 1 2 है, 0 से स्टार्ट है। तो इसके लिए अगर हमें रिंकी देखना है तो यहाँ पे हमें 2 पे करना पड़ेगा, और विजय देखना है तो यहाँ पे 1 पे करना पड़ेगा, और ये वाला अगर हमें देखना है अजय देखना है तो हमें 0 पे करना पड़ेगा। चलिए तीनों को कर देते हैं, सबसे ईजी वे है, ठीक है। इस तरह से एक कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, टेंशन ही जाएगा। Ctrl+C, और यहाँ पे हम लोग Ctrl+V कॉपी कर सकते हैं, और एक बार Ctrl+V, 3 है हमारे पास। तो ये वाला हमारा 1 और ये वाला हमारा 2, ठीक है। ओहो, मिस्टेक हो गया, Ctrl+Z, और ये वाला हमारा 2। तो इस तरह से आप आरे को प्रिंट कर सकते हैं, एक एक वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए अजय, विजय और रिंकी, लेकिन यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सट गया सब। इजी है, बस आपको एक BR टैग लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे BR टैग लगाया था। सिंपल, हम यहाँ से BR टैग को कॉपी कर लेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं। देखिए, जब भी आपको PHP के साथ अगर HTML मिक्स करनी हो, या 2 PHP को मिक्स करनी हो, 2 लाइन को मिक्स करनी हो PHP के अंदर, तो आपको डॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसके बाद में आप कोड के अंदर में अपना HTML का टैग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे BR का टैग लिखेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे BR लिख दिया, और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब चलिए हम इसे सेव करते हैं, सेव, और उसके बाद में यहाँ पे रिफ्रेश। देखिए अजय दिखाई दे रहा है, विजय और रिंकी। तो अब मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो हमेशा याद रखें, जब भी PHP में HTML मिक्स करनी हो तो डॉट लगा के आपको करनी है, और ये वाला जो लाइन एंडिंग है वो हमेशा लाइन एंड पे ही होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। और ये वाला हम लोग यहाँ पे इसका BR ऐड कर देंगे। BR इसलिए ऐड कर रहे हैं, देखिए BR का कुछ काम नहीं है, ये लाइन ब्रेक है, एक ही लाइन में दिखाई दे। PHP में स्पेस मायने नहीं रखता है, आप जितना भी दूर दूर लिखेंगे तो स्पेस नहीं मायने रखेगा, ये HTML जैसे नहीं है। जैसे कि इसे अगर हम लोग ऐसे करके इतना नीचे भी लिखेंगे वही सेम इफेक्ट होगा। चलिए सेव करके आपको दिखाता हूँ। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये तीनों अजय, विजय और रिंकी, 3 दोस्त का नाम हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब हम लोग इसे पहले सही कर लेते हैं, जैसा है वैसे इसे हम लोग सही कर लेते हैं यहाँ पे, और ये वाला ब्राउज़र भी सही कर लेते हैं। ओके, तो बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोड एडिटर है ये एटम है, बहुत अच्छा कोड एडिटर है। कोड एडिटर में कोई बाउंड नहीं है, आपको जो मर्जी हो कोड एडिटर आप यूज कर सकते हैं। मुझे एटम अच्छा लगता है, सबलाइम अच्छा लगता है, ब्रैकेट अच्छा लगता है, तो मैं कोई भी यूज कर लेता हूँ। खैर ये तो अलग बात है, जब हम लोग कोड एडिटर का बात करेंगे तब बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए 3 दोस्त का प्रिंट करने के लिए मुझे 3 बार लिखना पड़ रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को अगर लूप के थ्रू में करेंगे तो हम लोग ये सारा वैल्यू को लूप कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तीनों चीज़ हो रहा था, अब ये तीनों को भी हम लोग कमेंट्स कर देते हैं, क्योंकि हम लोग डिलीट नहीं करेंगे कोई चीज़। ये फ्रंट स्लैश आपको लगानी है, उसके बाद में आपको स्टार लगानी है, हो गया आपका काम। और एंड में भी आपको सेम चीज़ करनी है, पहले स्टार लगानी है, फिर आपको फ्रंट स्लैश लगानी है। ओके, तो अब हम लोग इसके नीचे जाते हैं। अब सेम चीज़ को हम लोग कैसे लूप में करेंगे, देखिए ये वाला जो है इसे हम लोग लूप में वैल्यू को प्रिंट करेंगे। उसके लिए हमने आपको 2 लूप पढ़ाया था, एक लूप पढ़ाया था आपको फॉर, ओके, और एक लूप आपको पढ़ाया था हमने व्हाइल। ओके, आज मैं आपको और एक लूप बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम लोग पढ़ते जाएंगे, और उसका नाम है फॉर, ठीक है, ईच, फॉर ईच। ये खास करके आपका ऐसे फॉर ईच करके है। अगर इसका सिंटेक्स आप देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देता है, यहाँ पे की वैल्यू दिखाई देगा, और ये वेरिएबल। मतलब हम लोग ज़्यादातर अगर आपको अरे के अंदर में या वेरिएबल के अंदर में लूप थ्रू करनी है
सिंपल लैंग्वेज में बोले तो देखिए यहाँ पे मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है अरे के रूप में, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू है, तो उसे हम अंदर ही लूप कर सकते हैं, एक एक बाहर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए देखिए यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, तो आपको फॉर ईच लिखना है। मैं शुरू से करता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा। ये है फॉर ईच का सिंटैक्स। आपको फॉर ईच लिखना है, कंडीशन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो कोड होगा यहाँ पे जो कोड होगा वो चलेगा अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तो, जब तक वो ट्रू होते रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर ईच हम लोग चलाना चाहते हैं किसके ऊपर, फ्रेंड्स नेम के ऊपर। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना होगा डॉलर, जैसे हम लोग लिखते हैं FRENDS फ्रेंड्स नेम, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद में आज, ये जो फ्रेंड नेम है, आज मैं यहाँ पे डॉलर नेम करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डॉलर नेम। ओके, और मैं चाहता हूँ कि जब लूप चले तो फ्रेंड नेम से एक वैल्यू आके डॉलर नेम में घुस जाए। एक बार में एक नेम घुसे, तो पहली बार में इसका वैल्यू अजय हो जाएगा, दूसरी बार में विजय हो जाएगा, तीसरी बार जब लूप चलेगा तो रिंकी हो जाएगा, और जैसे ही तीनों वैल्यू खत्म ये लूप अपने आप रुक जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग उसे इको भी कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इको करेंगे, इसे सिंपल इको कर देते हैं। और उसके बाद में इस बार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉलर नेम, क्योंकि डॉलर नेम के अंदर में हमारा वेरिएबल आके घुसेगा। और यहाँ पे हम लोग डॉट लगाएंगे, और अपना जो BR है हम उसे छोड़ नहीं सकते, तो BR लगानी पड़ेगी ताकि हमें नीचे नीचे दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पे BR लगा देते हैं हम लोग, और इसे हम लोग बंद कर देंगे, और यहाँ पे इसे मैं एंड कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग इसे सेव कर देते हैं। तो देखिए पहले हमने 3 ऐसे फ्रेंड का नाम लिया था और प्रिंट किया था, इस तरह से दिखाई दे रहा था। अब हमने फॉर ईच चलाया है, फॉर ईच चला के हम लोग इसे देखेंगे कि कैसे दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखिए सेम टू सेम दिखाई दे रहा होगा। ये कि नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, चलिए ये जो कमेंट्स है इस कमेंट्स को हम लोग हटा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों एक्चुअली फॉर ईच की वजह से प्रिंट हो रहा है, दोनों सेम हो गया, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसे कमेंट्स कर देते हैं हम लोग, उसके लिए आपको लगाना होगा फ्रंट स्लैश स्टार। ओके, और उसके बाद में नीचे अगर आपको और मतलब नहीं चाहिए तो आप एक ही बार में लगा के छोड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा बंद करें उसे। उसके लिए फिर से आपको लगाना होगा स्टार और उसके बाद में फ्रंट स्लैश। तो आप इस बार अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे, पहले सेव करना पड़ेगा हमें फाइल, हम लोग सेव कर लेते हैं इसे। Ctrl+S के थ्रू भी आप सेव कर सकते हैं। आप रिफ्रेश करते हैं, देखिए बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है। क्यों? हमने एक अरे लिया है फ्रेंड्स नेम, उसमें हमने 3 दोस्तों का नाम लिखा है, लेकिन ना ही इको किया है। हम जब इको कर रहे थे तो हमें 3 दोस्तों का नाम दिखाई दे रहा था। अब देखिए बिल्कुल ब्लैंक है। इस बार हम इसके ऊपर फॉर ईच चलाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग अरे के अंदर ही फॉर ईच का इस्तेमाल करते हैं, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल। तो यहाँ पे हम लोग फॉर ईच चला रहे हैं। फॉर ईच बहुत ईजी होता है। आपको लिखना है जो भी आपका वैल्यू होगा जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू है, यहाँ पे फ्रेंड्स नेम के अंदर में मल्टीपल वैल्यू है, तो उसको हम लोग एक छोटा सा वेरिएबल नेम वेरिएबल में रख रहे हैं। मतलब एक बार लूप चलेगा, नेम के अंदर में एक नाम घुस जाएगा। सिंपल, नहीं समझ में आया? देखिए फ्रेंड नेम्स के अंदर से एक बार में एक नाम इसके अंदर घुसेगा, और उसके बाद में हमें प्रिंट करके दिखाएगा। मतलब पहली बार लूप चलेगा तो हमें अजय दिखाएगा, दूसरी बार लूप चलेगा तो हमें विजय दिखाएगा, तीसरी बार लूप चलेगा तो हमें रिंकी दिखाएगा। देखिए अभी बिल्कुल ब्लैंक था, अभी भी ब्लैंक है। अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि लूप के थ्रू से हम लोग तीनों दोस्त का नाम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अब रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग सेव कर लेते हैं इसे ठीक से। Ctrl+S सेव हो चुका है। अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको तीनों फ्रेंड का नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरा जो ट्यूटोरियल से हमेशा लंबा हो जाता है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, सिंपल आज जो हमने देखा उसमें एक चीज़ है, एक ही चीज़ मायने रखता है कि अरे एक PHP का डाटा टाइप है, जहाँ पे हो सके जितना हो सके सेम वैल्यू टाइप अगर हो तो आपको अरे का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी यहाँ पे अजय विजय ये मेरा दोस्तों का नाम है, इसके अंदर मैं अगर लिख दूँ 2015, एक ईयर है, ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके मैं अगर मान लीजिए 2015 अगर मैं ऐसे लिख दूँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब सेम हो, मतलब सेम टाइप का हो, तभी आप अरे का इस्तेमाल करें। ऐसे अबड़ खबर ना करें। जैसे कि अभी मैं अपना दोस्तों का नाम ले रहा हूँ तो यहाँ 2015, मतलब वैल्यू अलग अलग हो जाने से आपको अरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन उसके लिए दूसरे टाइप का अरे है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। उसका नाम है एसोसिएटिव अरे। ये है आपका नॉर्मल अरे,
फिर हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव एरे। 2 ही एरे में बताऊंगा, वैसे एरे के अंदर में अगर हम लोग घुसते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग धीरे धीरे PHP सीखेंगे और जब PHP पे काम करेंगे, एरे का इस्तेमाल होगा, उस टाइम में आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको एरे कैसे लेते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। ओके, आप इस तरह से आपको इको कर सकते हैं, और मान लीजिए आप इको नहीं करना चाहते तो प्रिंट आर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट आर भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रिंट आर एक सिंपल मतलब आपका कमांड है प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे 2015 वाला हम लोग हटा देते हैं, 2015 नहीं चाहिए। अब हम इसे सेव करेंगे। तो मैंने आपको फिर से रिकॉल करा दिया कि अरे एक डाटा टाइप है PHP का, उसमें आप मल्टीपल वैल्यू सेव करके रख सकते हैं। जब आपका वैल्यू सेम टाइप हो, एक ही तरह का वैल्यू हो, तब आप अरे का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। ना हो तो भी आप कर सकते हैं। और उसे प्रिंट करने के लिए इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो आपका अरे होगा उसका की के हिसाब से। की है 0 और वैल्यू है अजय। यहाँ पे की देख रहे हैं 1 और उसका वैल्यू है विजय, और की है 2 और उसका जो वैल्यू देख रहे हैं वो है 3। ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में और एक बार क्लियर कट बताऊंगा। उसको हम लोग समझेंगे कि इसका की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो एसोसिएटिव एरे का काम है। ये हम लोग नॉर्मल एरे पढ़ रहे हैं। हमने एक एरे लिया और उसे प्रिंट किया। यहाँ पे हमने एक एक प्रिंट करके देखा, लूप के थ्रू में प्रिंट करके देखा, और लास्ट बच गया है हम लोग प्रिंटार के थ्रू में इसे प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रिंटार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं कमेंट्स को एंड कर देता हूँ, ताकि हम लोग प्रिंटार जो लास्ट बच गया है वो मैं आपको दिखाने सकूँ। तो यहाँ पे मैं इसे एंड कर दूंगा, उसके लिए फ्रंट स्लैश और उसके बाद में स्टार। यहाँ पे स्टार लगानी है, मैं भी उल्टा पुल्टा लगा रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे हम इसे एंड कर देते हैं, उसके लिए हमें करना पड़ेगा स्टार और उसके बाद में फ्रंट स्लैश। तो नीचे देखिए यहाँ पे प्रिंटर आएगा, और ये तो फॉर ईच हम ऊपर चला चुके हैं, तो इस फॉर ईच को मैं काट देता हूँ, हमें नहीं चाहिए ये फॉर ईच। और ये जो फॉर ईच है इसे इस बार हम लोग क्या करेंगे, कमेंट्स कर देते हैं। हमने फॉर ईच के थ्रू में चलाना सीख लिया, अब इसे कमेंट कर देते हैं। अब इसको क्या हुआ, ये कमेंट्स हुआ ही नहीं, और इसे हटाना पड़ेगा ताकि ये कमेंट्स हो जाए। ओके, तो देखिए हमने एक यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं। पहले हमने एक एरे लिया है, उसमें 3 वैल्यू है, और हम उसे प्रिंट करने वाले हैं। तो उसके लिए एक कमांड है, वो है प्रिंट आर। ये ओनली आपका एरे को प्रिंट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे रिफ्रेश करेंगे, क्या होगा देखते हैं। रिफ्रेश, देखिए सिंटैक्स एरर आपको दिखा रहा है। बिल्कुल हमें सिंटैक्स एरर दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे PHP को एंड नहीं किया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग का PHP चल रहा है, हमने यहाँ पे प्री टैग लगा दिया, तो प्री टैग को हम लोग उड़ा देते हैं। हमें प्री टैग नहीं चाहिए, बस इस तरह से, और ये PHP भी नहीं चाहिए। अब हम सेव करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ 2 ही चीज़ है, बीच में क्या है आप कमेंट से और उसे भूल जाइए। हमने अरे लिया है, 3 वैल्यू है उसके अंदर, और अब हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो इको करेंगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे सेव करते हैं, हमने सेव कर दिया। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए तब भी हमें एक प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये बहुत अच्छा बात है, जब भी प्रॉब्लम दिखाता है तो इसमें डरना नहीं है, देखना है कि लाइन 21 में गड़बड़ है। तो हम लोग देखते हैं कि लाइन 21 में कहाँ गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे हमने PHP लिखा है, PHP हमें नहीं चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा PHP हमने स्टार्ट कर दिया। ये हमारा आरे है, और ये हमने प्रिंटर का कमांड लिखा है, मैंने गलती से लिख दिया था PHP। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको दिखा रहा है। इस तरह से आपको दिखाएगा कि ये अरे डाटा टाइप है। इसका की जो है वो 0 में अजय है, 1 में विजय है, 2 में रिंकी है। इस तरह से आपको दिखाएगा, ये प्रिंटर के वजह से दिखा रहा है। अगर हम लोग इको करेंगे तो नहीं दिखाएगा। आपको यकीन नहीं आता तो देखिए मैं आपको इको करके भी दिखा देता हूँ। इको, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड नेम, फ्रेंड्स नेम, और इसे एंड करते हैं। और इस बार देखते हैं कि क्या हुआ। रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको फिर से एरर दिखा रहा है 22 में, क्या कि ये एक एरे है। एरर नहीं है, वो बता रहा है कि एक एरे है। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, नोटिस अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्सन। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अरे को प्रिंट नहीं कर सकते, तो या तो आप प्रिंटर का इस्तेमाल करिए, ओके, इस तरह से सेव कर देते हैं, रिफ्रेश, या फिर आप एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने जो किया है, अगर आपको इको ही करना है तो की के साथ आपको प्रिंट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। चलिए एक प्रिंट करके हम लोग देखते हैं इको पे। इस तरह से अगर आप वैल्यू के साथ की के साथ अगर आप इसे प्रिंट करेंगे, सॉरी,
आपको अगर प्रिंट होगा तो आपको की लगानी होगी, और इस बार अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए अजय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लास्ट जो लोग ओल्ड स्टाइल में काफ़ी लोगों ने PHP पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये ब्रैकेट के जगह पे यहाँ पे अरे लिखते हैं लोग, तो वो भी सही है, लेकिन वो पुराना स्टाइल है, तो मैं तो नहीं लिखता, आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हो सकता है, उसके लिए आपको ब्रैकेट चेंज करनी होगी, ARRA उसके बाद में Y, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट आपको देनी पड़ेगी। ओके, ये ब्रैकेट दे दिया हमने, और ये ब्रैकेट को चेंज करके हम ये ब्रैकेट कर देंगे। अब हम अगर इसे सेव करेंगे, ये लास्ट वाला हमें कॉमा नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इसे अगर हम लोग इस तरह से सेव करेंगे, सेम है। पहले मैंने अरे नहीं लिखा था, डायरेक्ट ब्रैकेट लिया था। इस बार देखिए अरे लिखा, और ये जो फंक्शन वाला ब्रैकेट है गोल वाला, वो हमने यहाँ पे दिया था। ठीक है, पेरेंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिए सेम रिजल्ट है। और अभी का जो स्टाइल है नया में अरे नहीं लिखा जाता, मैं तो नहीं लिखता हूँ, बाकी बहुत लोग लिखते हैं, मैं नहीं लिखता। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हैं, और जो भी वैल्यू है इसके अंदर हम लोग रख सकते हैं। आपको उसका आगे अरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये अरे है बोल के। सेव करते हैं, अब इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए सेम वैल्यू। ओके, तो आज हमने नॉर्मल वैल्यू देखा। देखिए धीरे धीरे PHP का प्रोग्रामिंग में घुसते जाएंगे तो आपका सर थोड़ा सा दुखने लगेगा, लेकिन ध्यान से अगर माइंड को कांस्टेंट करके आप सीखने का कोशिश करें तो आरे को समझना बहुत ही आसान है। इसे आरे बोलिए, एरे बोलिए, जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एसोसिएटिव आरे क्या होता है। उसके बाद हम लोग PHP को और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बहुत करीब पहुंच जा रहे हैं PHP का, और हम लोग 5 ही एपिसोड में हम लोग PHP का फंडामेंटल हमारा क्लियर ही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग हमारे साथ ये PHP का जो कोर्स है इसे कंप्लीट करिए, फंडामेंटल जो कोर्स है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।